प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम लोग करने वाले हैं एक महा मैराथन क्लास, वो भी आपका क्लास 12th हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। जैसा कि आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि भैया हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी अच्छे तरीके से हमने नहीं करी है, और मैंने आपसे एक बार बोला था कि आपको मैं एक 100 क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट जो क्लास है वो प्रोवाइड कराऊंगा, और मैंने दिया भी है। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट अब कमेंट कर रहे हैं कि भैया हमें वो वीडियो नहीं मिल रहा। तो अब आपको टेंशन नहीं लेना, जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो ऐसे में मैं आपको आज एक ही क्लास में पूरा आपका हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य से पूरे आपके यहाँ पर 150 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है ना, पूरे आपके 150 क्वेश्चन हम लोग वन शॉट के माध्यम से करेंगे। और अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तो आपका यहां पर जो 10 नंबर ऑब्जेक्टिव का है वो एकदम आपका पूरा फिक्स हो जाएगा, यानी कहें तो पूरा आपका 100% पक्का हो जाएगा। 150 क्वेश्चन के बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसकी मैं पूरी 100% गारंटी लेता हूं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर देना है, इससे मेरी भी थोड़ा सा हेल्प हो सकेगी। बाकी चलिए हम लोग शुरू करते हैं धमाकेदार तरीके से। अपने हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब मेरे साथ आपको यहां पर क्या करना है, अपना स्कोर भी करते जाना है। 150 क्वेश्चन में आप कितने सही कर पाते हैं, और अगर आपका नहीं हो पाता तो फिर से देखना है और इनको सारे क्वेश्चन को तैयार आपको कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इसमें कहा गया कि हिंदी का प्रथम नाटक है। देखिए हिंदी का प्रथम नाटक क्या है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नाहुस। ठीक है ना, तो मैं आपको यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे ज़्यादा, हमारे पास टाइम है भी नहीं। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक। तो आप जितने भी स्टूडेंट को पता है एक बार कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, कि कितने क्वेश्चन आप कर पाए हैं बिल्कुल सही तरीके से। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लगा लीजिए ऑप्शन सेकेंड में, यानी कि गोकुलनाथ आपका यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, बलचनमा। देखिए यह क्या है, उपन्यास है। याद रखिएगा क्या है, उपन्यास है। तो यह उपन्यास किसका है आपको बताना है। तो याद रखिएगा फणीश्वर नाथ रेणु, है ना। यहां पर आपको पहला ऑप्शन जो है सही कर देना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर है चौथा क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत। ठीक है ना, यात्रा वृत्तांत कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप ऐसे सरयू पार की यात्रा लिखा गया। तो सरयू पार की यात्रा किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है ना। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है, जिसमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर आपके सामने देखिए अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो सरयू पार की यात्रा है इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया है राहुल प्रेमचंद, और इसके बाद यहाँ पर क्या है आपका अगला क्वेश्चन है राहुल शंकरत्यान, जिसमें देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र आप यहाँ पर लगाइए, क्योंकि अगर बात करें तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर लगाइए। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा हूँ मैं, लेकिन आप इसमें पहला विकल्प सही करके आएंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा प्लीज़ आप लोग, क्योंकि ये आपका यहाँ पर 1 नंबर का सवाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे ऑप्शन फर्स्ट में, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ये सरयू पार की यात्रा लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, गुनाहों का देवता। भैया बहुत आसान क्वेश्चन है ना, आप बोलेंगे यही बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भैया ये धर्मवीर भारती जी का है, और आप लोग इसको भी लगाने वाले थे, मुझे पता है, क्योंकि आप कम्युनिटी पर बहुत ही जल्दी और अच्छे तरीके से आंसर देते हैं। तो आपकी तैयारी तो बेहतर चल रही है, मुझे पता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है, भक्ति आंदोलन का श्रेय किसे जाता है। तो यहाँ पर जाता है रामानुजाचार्य को। किसे जाएगा, रामानुजाचार्य, यानी आप लोग लगाएंगे ऑप्शन थर्ड में। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी। तो प्रयोगवाद को आप जानते होंगे, नई कविता की संज्ञा इसे किसने दी थी। तो यहां पर आपका अज्ञेय, ठीक है ना, अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वासायन अज्ञेय। तो राइट आंसर आप लोग लगा लीजिए यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर दिया गया है, चिंतामणि कवि हैं। चिंतामणि बताइए किस वर्ग के कवि है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त जो भी है। तो आपको राइट आंसर यहाँ पर बताना है। तो चलिए लगा लीजिए आप लोग यहाँ पर चौथा विकल्प कर लीजिएगा, रीतिबद्ध वर्ग के कवि हैं कौन, चिंतामणि। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो प्रथम कवि की बात आएगी तो सरहप्पा, ठीक है ना। तो चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा सरहप्पा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, मुकरिया रचना है, ठीक है ना। तो मुकरिया रचना है किसकी? मधुकर की, कुशल राम की, अमीर खुसरो की या भट्ट केदार की, ठीक है। तो राइट आंसर लगाइए आप लोग यहाँ पर अमीर खुसरो, यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, तो प्रश्न संख्या 11 यहां पर दिया गया है, छायावादी काव्य की बृहत्त्रयी के रचनाकार। तो यहां पर राइट आंसर आप लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। यहां पर चौथा विकल्प जो कि महादेवी वर्मा है, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए भैया बहुत आसान सा क्वेश्चन, पल्लव के रचयिता तो भैया सुमित्रा नंदन पंत है, मैंने आपको इसको पढ़ाया भी है ना। तो पहला विकल्प आप लगा लीजिए सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने दिया गया, सूकर खेत। देखिए सूकर खेत नामक जो स्थान है ये किससे संबंधित है बताइए। तो सूकर खेत आपका यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे हम लोग तुलसीदास में, किसमें? तुलसीदास जी से संबंधित है यहाँ पर आपका। तो तीसरा विकल्प आप लोग कर लीजिए फिर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। देखिए नहीं शब्द आया है, तो अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पर आंसू ये किसके है? जयशंकर प्रसाद जी के है, आप बोलेंगे यही। लेकिन ये किस युग के कवि हैं जयशंकर प्रसाद? तो बोलेंगे छायावादी, है ना। तो अब यहाँ पर द्विवेदी युग की नहीं है, तो यहाँ पर यही आपका सही हो जाएगा, लगा लीजिए आंसू में, ठीक है ना, तीसरा विकल्प। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया प्यारे साथियों, कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? और आपको बिल्कुल दिल थाम के बैठना है, पूरा वीडियो को अंत तक देख के जाना है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव पर मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा और इसी वीडियो के माध्यम से पूरा ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं कि जब आप एग्जाम देकर लौटेंगे 22 फरवरी के बाद, शाम को आप मुझे बताएंगे कि भैया पेपर बहुत अच्छा गया और 100% जाने वाला है। इतनी हम लोगों ने लगातार मिलकर मेहनत करी है, ठीक है ना। और आप जानते भी हैं लगातार मैं आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं। तो चलिए कौन सी कृति यहां पर पूछ रहा है कि महाकाव्य नहीं है बताइए। तो राइट आंसर यहां पर यामा में लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका महादेवी वर्मा जी का जो है ये काव्य नहीं है, महाकाव्य, ठीक है। अगला देखिए तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष, तो आप 1943 में लगाएंगे, ठीक है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो यहां पर आप लोग तीसरा विकल्प कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 17 है, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं। तो प्रिय प्रवास किसका है चलिए बताइए। तो बताएंगे हम लोग यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है, ठीक है ना। तो बोलेंगे भैया यहाँ पर हमारा चौथा विकल्प सही है, तो बिल्कुल सही है यार आपका, लगा लीजिए आप लोग चौथा ऑप्शन यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है यहाँ पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, झरना के रचयिता हैं। तो आपको पता है लहर, झरना, आंसू, कमायनी, ये सभी क्या है? जयशंकर प्रसाद जी की हैं कृतियां, ठीक है। तो बस लगा लीजिए फिर आप लोग यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का है यहाँ पर झरना, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ज्ञानाश्रय भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि। ज्ञानाश्रय एक होता है प्रेमाश्रय, एक होता है आपका ज्ञानाश्रय, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? ज्ञानाश्रय। तो यहाँ पर तुलसीदास होंगे, कवि सूरदास या बिहारी या कबीरदास। तो राइट आंसर लगा लीजिए भाई साहब आप यहाँ पर कबीरदास में, ठीक है ना। किस में लगाना है? बोलेंगे गुरुजी हमारा यहाँ पर सही है चौथा विकल्प, ठीक है ना, लगा लीजिए आप लोग कबीरदास में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है बताइए। आदिकाल आप जानते हैं ना, मतलब कि सबसे पहले जो आपका आता है आदिकाल का ही नाम आता है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है रीतिकाल, भक्ति काल, इस प्रकार से आधुनिक काल। तो यहाँ पर आदिकाल की बात करें तो ये आपका हो जाएगा बीसल देवरासु, ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आप लगा लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने है 21, अज्ञेय की रचना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अज्ञेय की रचना है, आपको ये पूछा है, तो आप लगाइएगा यहाँ पर। देखिए कुरुक्षेत्र की बात करें तो ये तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। रेणुका, हुंकार, ये सभी क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। तो हरी घास पर क्षण भर, ये आपके सामने एक विकल्प है, ठीक है ना। तो बस इसी में लगा लेना आपको, यही आपकी हो जाएगी अज्ञेय जी की कृति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वैदेही वनवास का काव्य कृति है। वैदेही वनवास काव्य कृति है किसकी? खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, या यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर देखिए दो विकल्प हो गए हैं ना, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। एक आपका महाकाव्य, तो चलिए यहाँ पर हमको देखना है राइट आंसर। तो यहाँ पर आपको लगा देना है खंड काव्य में, ठीक है ना। जो वैदेही वनवास है ये क्या है? खंड काव्य है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने दिया गया 23 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य के
किस काल को कहा जाता है? पूर्व मध्यकाल, तो भक्ति काल को किसके बोलेंगे? भक्ति काल को। और इसका एक और नाम भक्ति काल का क्या? स्वर्ण काल या स्वर्ण युग, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना, स्वर्ण काल ये आपका भक्ति काल होता है ये भी, ठीक है ना। तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। नहीं शब्द आया है इसमें, ठीक है ना। तो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं यहाँ पर आपके नंददास, ठीक है ना। आप तीसरा विकल्प सही कर लीजिएगा। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन करा अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय तो यहाँ पर आपको आंगन के पार द्वार, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहला विकल्प आप कर लीजिएगा। अज्ञेय जी की कृति है आंगन के पार द्वार। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? नहीं शब्द आया है ना, तो यहाँ पर किनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था? तो राइट आंसर लगाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। किसको नहीं मिला? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो यहाँ पर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सेकंड में, ठीक है ना, लगा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, प्रगतिवाद का मुख्य आधार है। प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है? प्रजातंत्र, राष्ट्रीय पुनर्जागरण, साम्यवाद या समाज सुधार। तो बिल्कुल सही आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट यहां पर साम्यवाद करने वाले थे, आपका बिल्कुल सही है तीसरा विकल्प, ठीक है ना। तो तीसरा ऑप्शन कर लीजिएगा यहाँ पर आप लोग, साम्यवाद यहां पर आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन यहां पर है, हरिऔध जी की कृति नहीं है, ठीक है ना। मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हरिऔध हैं, इनकी कृति इनमें से कौन सी नहीं है? तो चोखे चौपदे हो गया, प्रिय प्रवास हो गया, वैदेही वनवास हो गया, चित्राधार हो गया। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप लोग चित्राधार, ठीक है ना। यहां पर चित्राधार आपका सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन, आदिकाल का एक अन्य नाम। तो आदिकाल का नाम यहाँ पर सिद्ध सामंत काल है, ठीक है ना, दूसरा नाम। तो सिद्ध सामंत काल आप लोग इसमें लगा लीजिएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, सूफी काव्य धारा, है ना, सूफी काव्य धारा के कवि हैं। तो रसखान रहीम या जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी आप बोल सकते हैं, या नानक। तो राइट आंसर लगाएंगे हम लोग यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी में, ठीक है ना। सूफी काव्य धारा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। तीसरा ऑप्शन कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, चोखे चौपदे के रचनाकार हैं। तो चोखे चौपदे के रचनाकार कौन हो जाएंगे यहाँ पर? अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिऔध, ठीक है ना। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, किस क्वेश्चन में देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, हमने अभी देखा था यहाँ पर, ये देखिए। तो यहाँ पर आपके सामने करा कि नहीं है, तो यहाँ पर ये सभी देखिए कृतियाँ इनकी किनकी हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की हैं। चित्राधार नहीं थी, तो अभी हमने जस्ट देखा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर देखिए इसमें कर लीजिएगा आप लोग, चोखे चौपदे के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविवचन सुधा हो जाएगी, ठीक है ना, कविवचन सुधा। तो थर्ड ऑप्शन कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। तीसरा आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, पृथ्वीराज रासो की रचना कब हुई? तो पृथ्वीराज रासो की रचना जो है आपकी आदिकाल में हुई थी। तो आदिकाल का दूसरा नाम आपका वीरगाथा काल भी है ना। तो यहाँ पर आप पहला विकल्प कर देंगे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आदिकाल का एक नाम आपका सिद्ध सामंत काल भी है, चारण काल भी है, वीरगाथा काल भी है, ये सभी काल आदिकाल के नाम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप पहला विकल्प कर लीजिए, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पे आइए, कहा गया सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि हैं। बस आपको याद रखना है प्रकृति के, ठीक है ना। कहाँ के? तो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, पहला ऑप्शन सही है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें बताया गया है विनय पत्रिका किस काल की रचना है? विनय पत्रिका ये किस काल की कृति है? आदिकाल, भक्ति काल। तो भक्ति काल यहाँ पर आपको लगा देना, क्योंकि विनय पत्रिका तुलसीदास जी की है, और तुलसीदास आपके राम भक्ति शाखा यानी भक्ति काल के कवि हैं। तो बस सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन लगा लीजिए, बिल्कुल आपका राइट है। अगला देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, कहा गया छायावाद की विशेषता है। छायावाद की विशेषता, तो यहाँ पर आपके सामने उपदेशात्मक कृति, इतिवृत्तात्मकता, सौंदर्य प्रेम, श्रृंगार वर्णन। तो राइट आंसर छायावाद की विशेषता आपकी यहाँ पर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर लगा लीजिए आप लोग सौंदर्य एवं प्रेम, यानी कि तीसरा ऑप्शन, ठीक है ना। तो बस इसी में लगा लेना है आपको, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगला देखिए, यहाँ पर दिया गया 37 नंबर, कहा गया है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें खड़ी बोली, तो यहाँ पर बोला नहीं गया, डायरेक्ट पूछा कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो आदिकाल का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक प्रमुख महाकाव्य जो कि पृथ्वीराज रासो, ठीक है ना, चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो, यही आपका हो जाएगा हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ठीक है। तो आप लोग करते जाइएगा मेरे साथ। 38 नंबर देखिए,
निम्न में से मैथिली शरणगुप्त की रचना है, मैथिली शरणगुप्त जी की रचना इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें राइट आंसर आपको लगाना है अनग में। किसमें? अनग। ठीक है, तो यहाँ पर कर लीजिएगा, क्योंकि आंगन की पारद्वार ये तो आपकी हो जाएगी अज्ञे की, तो अज्ञे की यहाँ पर हो गई, और अनग आपकी हो जाएगी मैथिली शरणगुप्त जी की। ठीक है ना। और ये गुमाड़ी की बात करें सुमित्रा नंदन पंत जी की हो जाएगी, और यहाँ पर आपका क्या है? परशुराम की प्रतिष्ठा, तो ये आपका रामदास सिंह दिनकर जी के। तो यहाँ पर बचा क्या आपका? दूसरा ऑप्शन, इसी को लगाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने दिया गया है साकेत, प्रिय प्रवास, कमायनी या वैदेही वनवास। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिय प्रवास में लगाइए, खड़ी बोली कहा गया। ठीक है ना। और अगर पूछता कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो फिर आपको प्रिय प्रवास में लगाना है, उसमें जो कि आपका पृथ्वीराज रासो है। ठीक है ना, आदिकाल का। तो अभी खड़ी बोली बोला, तो इसमें आप यहाँ पर इसमें लगाइए। ठीक है ना, प्रिय प्रवास में। अगला देखिए 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर आपके सामने, गीत संकलन पारिजात किसकी कृति है? गीत संकलन पारिजात किसकी कृति है? तो अध्यय सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की कृति है। ठीक है ना। तो तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ से आपके 40 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर कुछ हिंदी पद्य साहित्य के देख लिए, अब गद्य साहित्य की भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए उनको भी हम लोग शुरू करते हैं। के सामने देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें राइट आंसर आपको लगाना है श्रीलाल शुक्ल में। ठीक है ना। तीसरा विकल्प कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका राग दरबारी के लेखक हो जाएंगे श्रीलाल शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया चंद्रवरदाई द्वारा, ठीक है ना, चंद्रवरदाई द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका सही जाएगा, जो कि आदिकाल का एक महाकाव्य। ठीक है। अगला देखिए, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, अब यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पर खड़ी बोली हिंदी की अगर बात कर रहा है तो आपका प्रिय प्रवास होगा। अगर पूछता कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो आप फिर पृथ्वीराज रासो में लगाते, लेकिन यहाँ पर खड़ी बोली बोला है, तो इसलिए आप यहाँ पर तीसरा लगाएंगे। ठीक है ना। तो प्रिय प्रवास आपका सही होगा। अगला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो ब्राह्मण पत्रिका यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र जी के है, तो इसलिए आप तीसरा विकल्प कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो अब आपको लगाना है पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, दलपति विजय द्वारा रचित काव्य कौन सा है? तो दलपति विजय जी का यहाँ पर हो जाएगा खुमान रासो। कौन सा? खुमान रासो, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर 3 में। तीसरा विकल्प आप लिस्ट में लगा लीजिएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, बोलगा से गंगा कहानी संग्रह है। तो बोलगा से गंगा कहानी संग्रह किसका है? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर राहुल शंकर त्यान जी का, जो कि आपका यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है। ठीक है ना। तो तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका बोलगा से गंगा कहानी संग्रह राहुल शंकर त्यान जी का है। इसके बाद देखिए, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से राइट आंसर आपको लगाना है द्विवेदी युग में, है ना। किस युग पूछा ना, युग का नाम पूछ रहा है, तो आप द्विवेदी युग में लगाएंगे। और ये पंजाबी लेखक हैं। ठीक है ना, पंजाबी। तो बस यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत करती है। पैरों में पंख बांधकर आपकी राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है। किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी। इनकी एक और कृति है, जो कि है गेहूं और गुलाब। ठीक है ना, गेहूं और गुलाब। तो इसमें आप लगा लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट में लगा देना है, यहाँ पर यही सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, पागल पथिक किस विधा की रचना? बताइए, पागल पथिक किस विधा की रचना है आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है ना। तो लगा लीजिए आप लोग, यहाँ पर ये गद्य गीत है। क्या है? गद्य गीत है। तो आपका यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गद्य गीत, जो कि आपका तीसरा विकल्प है, ये आपका राइट होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपके सामने दिया गया 11 नंबर क्वेश्चन, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति कौन सी है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पृथ्वीपुत्र। ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन। इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन, दीप जले शंख बजे, यहाँ पर विधा बतानी, किस विधा की रचना है? तो रेखा चित्र है, ललित निबंध, यात्रा वृत्तांत है, या संस्मरण है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्मरण। ठीक है ना, इसमें आप लगाएंगे संस्मरण, दीप जले शंख बजे। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम नाटक, तो यहाँ पर नाहुस होता है, आपको पता है। ठीक है, इसमें लगा लीजिए। हम लोग वन शॉट तरीके से जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर है द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है। तो द्विवेदी युग का महाकाव्य इसमें कामायनी, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है ना, और छायावादी युग का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, समाजवाद के लेखक कौन है? तो समाजवाद के लेखक यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन, जिसमें से डॉक्टर संपूर्णानंद में आपको लगा देना। ठीक है, तो डॉक्टर संपूर्णानंद यहाँ पर पहला विकल्प है ना, यही सही हो जाएगा।
इसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर यहाँ पर द्विवेदी युग में, ठीक है ना, द्विवेदी युग में आपकी पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि जो बालकृष्ण भट्ट हैं ये नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार है। सेकंड ऑप्शन लगा लीजिए, बालकृष्ण भट्ट। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, 11 वर्ष का समय, इसके रचनाकार तो रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप लगा लीजिएगा, यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, अरे यायावर रहेगा याद, ठीक है ना, अरे यायावर याद रहेगा या रहेगा याद, इस प्रकार से ये कृति होती है। तो ये किसकी है आपको बताना, किसने लिखा? तो अज्ञे जी ने, ठीक है ना, सच्चिदानंद हीरानंद वासायन अज्ञे, आपका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्न में से क्या नहीं लिखा या निम्न में से नहीं लिखा? तो यहाँ पर रसराज आप लोग लगाएंगे, ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा, रसराज आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चीफ की दावत कहानी किसने लिखी? चीफ की दावत ये कहानी किसने लिखी है? तो राइट आंसर भीष्म साहनी, ठीक है ना, लगा लीजिए आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड में भीष्म साहनी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन उपन्यासकार नहीं है? ठीक है ना, बताना है आपको कि इनमें से कौन से उपन्यासकार नहीं है। तो राइट आंसर आप लगा लीजिएगा यहाँ पर आपका भगवती चरण वर्मा, है ना, भगवती चरण वर्मा यहाँ पर आप लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने है, तुम चंदन हम पानी, ठीक है, ये कृति है, लिखने वाले कौन है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें राइट आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि विद्यानाथ मिश्र में, ठीक है ना, विद्यानाथ मिश्र सेकंड ऑप्शन आप कर लीजिएगा, इसमें सही है। अगला देखिए, जय मयंक जस चंद्रिका कृति के लेखक, जय मयंक जस चंद्रिका कृति किसकी है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर मधुकर, ठीक है ना, आपको चौथा विकल्प इसमें लगाना है मधुकर। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है, तो क्योंकि एक मधुकर प्रसाद है एक मधुकर, तो इसमें आप लगाइएगा, ठीक है ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, सच्ची वीरता निबंध, इसके लेखक बताइए कौन है? सच्ची वीरता निबंध के लेखक कौन है? तो सरदार पूर्ण सिंह या राय कृष्णदास या निराला, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या जयशंकर प्रसाद। तो बस आप लगा दीजिए यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह, ठीक है ना, यही आपका सही हो जाएगा, सच्ची वीरता निबंध के लेखक हैं। अगला देखिए, सरस्वती पत्रिका, ये पत्रिका को आप कई बार सुने होंगे, इसके संपादक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना, यहाँ पर आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी, आप दूसरा ऑप्शन कर लीजिएगा। अगला देखिए, अवारा मसीहा की विधा बताइए। अवारा मसीहा क्या है? जीवनी विधा की रचना है, किसकी है? तो विष्णु प्रभाकर जी की है, ठीक है ना, इसको लगाइए। अगला देखिए, रिपोर्टाज के लेखक, रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें राइट आंसर आपको लगाना है ऑप्शन सेकंड, यानी विष्णुकांत शास्त्री, ठीक है ना, तो ये हो जाएंगे रिपोर्टाज लेखक, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर जैसे जयशंकर प्रसाद जी नाटककार है ना। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर देखिए, मेरी असफलताएं किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय की, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर आपका बाबू गुलाब राय पहला विकल्प है, ठीक है ना। तो मेरी असफलताएं किसकी है? बाबू गुलाब राय, तो इसमें लगाएंगे हम लोग यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अशोक के फूल रचना की विधा कौन सी है? अशोक के फूल रचना की विधा बतानी है, तो ये क्या है? निबंध है, ठीक है ना, निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला देखिए, अवारा मसीहा के लेखक, तो ये आपको पता है जीवनी विधा की रचना किसकी है? तो विष्णु प्रभाकर जी की है, ठीक है ना, तो बस यहाँ पर सही कर लीजिए, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहां पर दिया गया है 32 नंबर क्वेश्चन, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, भारतेंदु युग की पत्रिका इनमें से कौन सी नहीं है? तो सरस्वती पत्रिका, ठीक है ना, क्योंकि ये द्विवेदी युग की पत्रिका है, याद रखिएगा द्विवेदी युग की पत्रिका है, ठीक है ना, सरस्वती, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, तो यहाँ पर त्याग पत्र ये किसका है? जैनेन्द्र कुमार जी का है, ठीक है, तो यहाँ पर यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है? त्यागपत्र उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है, यानी मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास ये नहीं है, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सुख सागर के लेखक हैं, सुख सागर के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपके सामने लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां या सदल मिश्र। तो राइट आंसर लगाएंगे हम लोग यहाँ पर मुंशी सदा सुखलाल में, ठीक है ना, ये आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं, तो साकेत किसका है यहाँ पर? तो आपको लगाना है यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त, ठीक है ना, मैथिली शरण गुप्त जी का है, तो बस चौथा विकल्प आप कर लीजिएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? तो आपको पता है रीति काल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है, तो तीसरा ऑप्शन आप लगाइएगा इसमें राइट आंसर। 37 नंबर देखिए, उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी किसका है? तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है उर्वशी, ठीक है ना, तो दूसरा विकल्प कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पर, बिल्कुल सही है
अगला देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, छायावाद की मुख्य विशेषता। छायावाद की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, ठीक है ना। तो बस इसमें लगा लीजिए आप लोग यहाँ पर, आपका चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण ये छायावाद की विशेषता है। अगला देखिए बीसल देव रासो रचना है। बीसल देव रासो यह कृति किसकी है? नरपति नाल, भाट्य केदार या जगनिक या दलपति विजय। तो बस इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नरपति नाल, ठीक है ना। तो पहला विकल्प आप इसमें लगाइएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन है, परमाल रासों के रचयिता हैं। परमाल रासों के रचयिता कौन है बताइए? तो राइट आंसर लगाइएगा आप लोग यहाँ पर जगनिक, ठीक है ना। तो यहाँ पर चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। नई कविता का आरंभ माना जाता है तो 1943 से। कब से? 1943 ईस्वी से माना जाता है। दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में और इसको आपको पूरा तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन, भारतेंदु युग की रचना है। तो भारतेंदु युग की रचना यहाँ पर आपके प्रेम माधुरी, ठीक है ना। ये किसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग की प्रमुख कृति, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर दिया गया है कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी आपकी ये जयशंकर प्रसाद जी की है तो छायावाद युग की, ठीक है ना, छायावाद युग। तो इसमें आप लगा दीजिएगा तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मुक्तक काव्य रचना, ठीक है। तो यहाँ पर मुक्तक काव्य रचना आपका हो जाएगा चौथा विकल्प, ठीक है ना। इसको सही कर लीजिएगा, मुक्तक काव्य रचना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, साकेत की नायिका है। साकेत की नायिका क्या है? तो यहाँ पर आपके सामने दिया गया है यशोधरा, उर्मिला, राधा, द्रौपदी। तो बस उर्मिला आपको यहाँ पर सही कर देना है, दूसरा ऑप्शन लगा दीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो किस पर रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर लगाएंगे उर्वशी, ठीक है ना। यहाँ पर तीसरा विकल्प लगा लीजिएगा, उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 ईस्वी। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी, ठीक है ना, 1943 ईस्वी। तो आपको यहाँ पर लगाना है सेकंड ऑप्शन में, तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन आपका आता है हिंदी पद्य साहित्य में। देखिए, कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? ठीक है ना। तो यहाँ पर यामा, ठीक है, यामा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यामा महादेवी वर्मा जी का ये क्या है? संस्मरण है। तो इसमें आप लगाएंगे राइट आंसर, ये आपका महाकाव्य नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे टोटल यहाँ से अभी कितने क्वेश्चन हुए? तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन के लगभग हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो हमारा अब देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। तो इसमें बताया गया सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध नहीं है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका एक ही रहता है, लेकिन क्वेश्चन को इस प्रकार से घुमा फिरा के जो है आपके सामने पेश किया जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, अब आप इसका आंसर क्या दे सकते हैं? नहीं। देखिए आप लगभग दे भी सकते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे सच्ची वीरता हो गया और कन्यादान हो गया, पवित्रता हो गया, ये सभी सरदार पूर्ण सिंह जी के निबंध हैं। तो बचा क्या आपका? कालिदास की निरंकुशता। तो बस चौथा विकल्प आप लगाइएगा इसमें, बिल्कुल एकदम आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, रसज्ञ रंजन कृति के लेखक बताइए, रसज्ञ रंजन कृति के लेखक कौन है? तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है जिसमें आपको लगाना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। तो लगाइएगा आप लोग यहाँ पर, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है बिल्कुल, इसमें लगा लीजिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, पैरों में पंख बांधकर यात्रा बतांत करती है। तो यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी जी के, ठीक है। तो पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, वसुधा मासिक पत्रिका, आपने इस पत्रिका का नाम सुना होगा, ठीक है ना। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया था किसने? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परसाई, सरदार पूर्ण सिंह, कन्हैयालाल मिश्र। तो राइट आंसर लगाएंगे हम लोग यहाँ पर हरिशंकर परसाई में, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, यहां पर आपके सामने है चिद्विलास के रचनाकार हैं। तो राइट आंसर लगाइएगा आप लोग डॉक्टर संपूर्णानंद में, ठीक है। तो दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है पंडहा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थान है। तो ये जन्म स्थान है किसका बताइए? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राहुल शंकर त्यान का, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश। तो राइट आंसर लगाएंगे हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में राहुल शंकर त्यान, ठीक है ना, इसी में लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन, गद्य विधा की संज्ञा है, यानी कि गद्य विधा की संज्ञा
यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर गद्य विधा की संज्ञा, यहाँ पर सर्ग लगाएंगे, ठीक है ना। इसमें कितने सर्ग हैं, तो ये क्वेश्चन ही आपका मिस्टेक है, इसमें कर लीजिएगा गद्य विधा, ये जो आपके सामने यहाँ पर बताना है इसमें संज्ञा कितने हैं, तो इसकी आपको यहाँ पर लगाना है किसमें, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर लगाएंगे 4 में, ठीक है ना। 15 कर लीजिएगा क्वेश्चन, आप इसको सही से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चौथा विकल्प आप का सही हो जाएगा। अगला देखिए, मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार, बताइए मुद्रा राक्षस ये नाटक किसका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लगाना है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो पहला विकल्प कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो मैं आपको देखिए जल्दी में करा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और आपका टाइम मैं वेस्ट भी नहीं करना चाहता, वरना मैं आपसे ऐसे पढ़ूँ। भैया बोलगा से गंगा कहानी संग्रह है, जैनेन्द्र कुमार का, यशपाल का, राहुल शंकर त्यान का, फलाना ढिमकाना दुनिया का, एक मिनट आपका टाइम वेस्ट करूँ, तो ऐसा नहीं, डायरेक्ट आंसर करेंगे हम लोग आज। तो चलिए राहुल शंकर त्यान लगाइए आप लोग यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है, तो भाग्यवती उपन्यास के लेखक हो जाएंगे श्रद्धाराम फिल्लौरी। तो पहला विकल्प लगाइएगा आप लोग इसमें, ठीक है ना, लगा लीजिए। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर है क्वेश्चन, चंद्रकांता संतति रचना है, चंद्रकांता संतति किसकी है, तो यहाँ पर द्विवेदी युग की है, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पर युग पूछा है और युग में विकल्प दिए गए, अगर लेखक होता तो फिर आप लेखक का नाम बताते। तो चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया, इसमें कहा गया कि आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक हैं, आधुनिक काल के, ठीक है ना। कालों को पहले देखा करिए, ये क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन को पढ़ना। काफ़ी सारे बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन को बहुत जल्दीबाजी में एकदम पढ़ेंगे कि बस इसको तो हम तोड़ देंगे, अभी तो तोड़ेंगे तो आप है ही, लेकिन थोड़ा सा धैर्य के साथ, ठीक है। तो राइट आंसर लगाइए आप लोग यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह, तीसरा विकल्प कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, शेखर एक जीवनी के लेखक, तो भैया आज्ञेय हो जाएंगे, है ना, आज्ञेय में आप लोग लगा लीजिएगा। अगला देखिए, आनंद कादंबनी के संपादक, तो भैया बद्री नारायण चौधरी, इन्हें प्रेम घन भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्रेम घन। तो लगाइएगा आप लोग यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में। अगला देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड इतिहास से संबंधित है, 1919 में हुआ था, किस में हुआ था, 1919 में, ठीक है ना। अगला देखिए, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है, द्विवेदी युग के लेखक है, ठीक है, दूसरा विकल्प लगाएंगे। अगला देखिए, पाणिकालीन भारत के लेखक कौन है, तो भैया वासुदेव शरण अग्रवाल है, मैंने आपको जब इनका जीवन परिचय पढ़ाया था पहले चैप्टर में आपकी, तभी बताया था आपको। अगला क्वेश्चन, वारिस कहानी संग्रह है, तो वारिस कहानी किसका है, ये तो राइट आंसर लगाइए आप लोग यहाँ पर फिर से, तीसरे में मोहन राकेश में, है ना। तो तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है यहाँ पर, भारत की मौलिक एकता निबंध संग्रह लेखक हैं, इसके लेखक बताइए कौन है, भारत की मौलिक एकता। तो लगाइएगा आप लोग वासुदेव शरण अग्रवाल में, ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन आप लगा लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, साहित्य और समाज, ठीक है, बताइए साहित्य और समाज निबंध के लेखक, तो राइट आंसर यहाँ पर जाएंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ठीक है ना। आपको यार क्वेश्चन आंसर से मतलब आपके सामने कैसा लिखा है क्या है, क्योंकि मैंने पीडीएफ बनाया है तो ये थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी आप आंसर करिए। आज आपको आंसर से मतलब है, आपको ये नहीं देखना कहाँ पर क्या सुंदरता है क्या है, आपको सिर्फ नंबर लाने, 95+ हिंदी में आपको स्कोर करना है 22 फरवरी को, ध्यान रहे। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर भाषा और आधुनिकता क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बताइए भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है, तो आपके पास ये चैप्टर भी है, ठीक है ना, आपकी बुक में ये चैप्टर है, तो इसमें लगाएंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी में, ठीक है ना। चौथा विकल्प आप कर लीजिएगा। अगला देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना इसमें से कौन सी हो जाएगी, तो आपको लगाना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ठीक है ना, सॉरी आप इसमें लगाइए कूटज में, कूटज आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो आप तीसरा विकल्प कर लीजिएगा। अगला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है कि किस कृति के रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लगाना है रानी नागमती की कहानी, ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख रहा लेकिन आप याद रखिएगा, रानी नागमती की कहानी आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति इनमें से कौन सी है, तो यहाँ पर हो जाएगी वाग्धारा, ठीक है ना, चौथा विकल्प। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपके सामने आता है, संस्मरण विधा की रचना है, तो यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे आप दीप जले शंख बजे, है ना, ये संस्मरण है, तो इसी में आप लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पुनर्नवा कृति की विधा, तो बताइए यहाँ पर पुनर्नवा क्या है, ये आपका क्या है, आत्मकथा नाटक निबंध, तो राइट आंसर लगाएंगे हम लोग यहाँ पर उपन्यास है, ठीक है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला देखिए, यहाँ पर है हरिशंकर परसाई की रचना है, तो हरिशंकर परसाई यहाँ पर तब की बात और थी, है ना, यही तो होगा, तो बस इसी में लगाइएगा आप लोग, तब की बात और थी। चलिए
माधव विलास के लेखक हैं। माधव विलास के लेखक हो जाएंगे आपके यहाँ पर लल्लू लाल, तीसरा विकल्प, ठीक है ना। अगला 29 नंबर देखिए, यहाँ पर वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है, तो वर्ण रत्नाकर के हो जाएंगे ज्योतिरेश्वर, है ना, चौथा विकल्प आप कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मीपुरा के लेखक, लक्ष्मीपुरा के लेखक आपके हो जाएंगे शिवदास सिंह चौहान, ठीक है, तीसरा विकल्प कर लीजिएगा। अगला देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, यह किस विधा की रचना है, तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, ठीक है ना, क्या भूलूं क्या याद करूं, आपने इसको पढ़ा भी होगा। अगला देखिए, नासिके तोपाख्यान के लेखक हैं तो मुंशी सदा सुखलाल, कौन है, सॉरी इसमें आपका यहाँ पर हो जाएगा सदल मिश्र, है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था तो मिस्टेक नहीं करना है, लगाइए सदल मिश्र में, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपके सामने दिया गया है बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक हैं। बाल मुकुंद गुप्त यहाँ पर हो जाएंगे आपके भारतेंदु युग के, ठीक है ना, भारतेंदु युग आप लगाइएगा, द्विवेदी नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। श्याम सुंदर दास की शैली, तो श्याम सुंदर दास जी की शैली यहाँ पर हो जाएगी भावात्मक, ठीक है ना, कैसी शैली है, भावात्मक शैली है, इसको लगाइए। अगला देखिए, यहाँ पर आपके सामने दिया गया है हिंदी गद्य में कारुण्य संवेदना की प्रधानता है, तो इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 में, किसमें, तो महादेवी वर्मा जी के गद्य में, ठीक है ना, इसी में लगाइएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है निबंध प्रवणतम स्तर तक कब पहुंचा, तो किस युग में निबंध जो है प्रवणतम स्तर तक पहुंचा था, तो राइट आंसर आप लोग लगाइएगा इसमें सेकंड ऑप्शन, ठीक है ना, तो दूसरा विकल्प आप कर लीजिए, इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर शुक्ल युग, है ना, यही सही होगा, इसी को कर लीजिए आप लोग। अगला करते हैं, यहाँ पर है कविवचन सुधा के संपादक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, आपको पता है ना, तो 37 का आपका हो जाएगा यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र, सेकंड ऑप्शन। 38 देखिए, नीड़ का निर्माण फिर के लेखक हैं, तो नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन हो जाएंगे, यहाँ पर आपके हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन, ठीक है ना, इसमें लगाइएगा चौथा विकल्प। अगला देखिए, आलोचना साहित्य से संबंधित करती है, आलोचना साहित्य से संबंधित करती हो जाएगी साहित्य सहचर, ठीक है ना, रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, चौथा विकल्प कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से अगर मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं, अगर आप यहाँ पर लगभग मैंने कितने कराए होंगे, तो 130 प्लस क्वेश्चन आपको कराए हैं, ठीक है ना, और इतने अगर आप सही कर लेते हैं तो भैया 10 नंबर आप जाके छा पाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। और कमेंट में जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आप पूरे अच्छे तरीके से सही कर पाते हैं, ठीक है ना। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।